हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक ब्लॉक हम हैवी साइज़ में सीखेंगे। तो इसमें हमें क्या चेंजेस करने होते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और मैं यहाँ पे सभी साइज़ का क्लियर करते हुए चलेंगे, कितना हमें शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है, किस तरह से हमें ड्राफ्टिंग करनी है ब्लाउज़ की। तो ये मैं हैवी साइज़ का ड्राफ्टिंग करूँगी जो कि सभी ब्लाउज में कॉमन रहता है। सभी साइज़ में हमें ये करना होता है और ये हमारा बिल्कुल कॉमन रहता है। तो यहाँ पे हम बेसिक ब्लॉक सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल डिटेल के साथ सीखेंगे, हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे, हर एक साइज़ का हम आपको बताते चलेंगे क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ड्राफ्टिंग देख लीजिए कि बैक हमारा पैक रहेगा, फ्रंट हमारा पैक रहेगा और स्लीव्स यहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, चाहे एल्बो स्लीव, चाहे आप यहाँ पे लॉन्ग स्लीव या फिर शॉर्ट स्लीव भी आप रख सकते हो, या डिज़ाइनर स्लीव आप बना सकते हो। ये तो आपकी चॉइस है। बट यहाँ पे हमारा मेन क्या रहेगा, बेसिक ब्लॉक। तो बेसिक ब्लॉक में हम क्या सीखने वाले हैं, हर एक साइज़ का मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो मेज़रमेंट में हमें 10 मेज़रमेंट टोटल हमें यहाँ पे 10 मेज़रमेंट चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो फुल शोल्डर 16 इंचेस है और फुल ब्लाउज़ का लेंथ है हमारे फ्रंट का 16 इंचेस। बैक का लेंथ हम 13.75 इंचेस रखेंगे। चेस्ट हम 42 इंचेस रखेंगे। वेस्ट हमारा 38 इंचेस रहेगा। एंड देन रेडी शोल्डर हमारा 3.25 इंचेस रहेगा। फ्रंट नेक डीप हम यहाँ पे 5 इंच 4 इंच तक आप ले सकते हो। और बैक का नेक डीप हम रखने वाले हैं 5 इंचेस भी रख सकते हो, 4 इंचेस भी रख सकते हो, 3 इंचेस भी रख सकते हो, ओके। और उसके बाद हमारा 9 पॉइंट का मेज़रमेंट रहेगा शोल्डर टू एपेक्स यहाँ पे 11.5 इंचेस लिया है मैंने। और एपेक्स टू एपेक्स हम 8.5 इंचेस रखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सारा हमारा मेज़रमेंट है। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना है और क्या चेंजेस करने हैं वो मैं साथ ही साथ बताते हुए चलूँगी, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग करना। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग करने के लिए न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, पैटर्न पेपर भी ले सकते हो और यहाँ पे आप चार्ट पेपर भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने चार्ट पेपर लिया है, आपके पास जो भी हो आप उसको ले लीजिएगा और उस पर आप ड्राफ्टिंग करिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब भी हम कुछ भी बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन करना हमारे लिए कंपलसरी होता है। तो इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा बेसिक ब्लॉक रहेगा और ये ब्लॉक जो रहता है ये सभी साइज में, सभी ब्लाउज में कॉमन रहता है। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या मार्किंग करना होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने फुल शोल्डर का हाफ करके मार्क करना होता है, या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हो कि फुल शोल्डर डिवाइड बाय 2 करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये हम बैक पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जब भी आप ड्राइंग करोगे बैक पार्ट की ड्राइंग पहले करना है, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा यहाँ पे है 16 इंचेस, उसका हम हाफ करेंगे तो 8 इंचेस पर मार्क करेंगे। आप 8 इंचेस जहाँ तक है यहाँ तक मैं इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट कर लिया। अब यहीं से हमें 1 इंचेस डाउन मार्क करना है, जो कि सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है। 1 इंचेस डाउन मार्क करना सभी साइज़ के लिए फ़िक्स रहेगा। अब इसको हम 1 इंच तक स्ट्रेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रेट कर लिया और उसके बाद हमें ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंचेस मार्क करना है और ये भी हमारा सभी साइज के लिए फ़िक्स रहेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। ध्यान में रखते हुए इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से हम क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए, अब इतना मार्किंग होने के बाद तो चेस्ट लाइन की मार्किंग हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए यहाँ पे हम ऑल साइज का चार्ट देखने वाले हैं। तो चार्ट में हम हर साइज का क्लियर करेंगे आपको। तो इस तरह से आप चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
या फिर आपके पास तो मैंने एक बार चार्ट का वीडियो भी आप सभी के साथ शेयर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। जो भी हमारे चार्ट ब्लाउज़ में यूज़ होते हैं वो चार्ट मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे ये हमारा पैक नेक आर्म होल फार्मूला है चार्ट। तो यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिखा है। तो यहाँ पे 41 टू 45.75 इंच अगर आप आपका चेस्ट रहेगा, साइज रहेगा, तो आपको सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है। तो हमारा 42 इंच है, तो इसी लाइन में आएगा, तो हम चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे। तो इसमें देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम आपका साइज़ छोटा है तो उसमें हम प्लस करेंगे, ज़्यादा प्लस करेंगे, और जैसे जैसे हमारा यहाँ पे साइज़ बढ़ता जाएगा उसमें से हम कम प्लस करेंगे। उसके बाद हम सिर्फ जितना हमारा चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे। और जब हैवी साइज होता है या 46 से अप होता है तब हमें सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस हाफ इंच कर देना है। यानी कि जब हमारा ज़्यादा साइज होता है तो उसमें से हमें हाफ इंच माइनस भी करना होता है। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को समझ सकते हो। तो ये हमारा पूरा चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। तो अभी हमारा 41 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 42 है से प्लस है, तो हम इस चार्ट को देखेंगे तो हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 6 आएगा। तो हमारा 42 इंच चेस्ट साइज है, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7 इंचेस। तो अभी देखो कि हमारा यहाँ पे हैवी साइज है, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 इंच ही किया है। तो यहाँ पे हमें मिला 7 इंचेस। तो जहाँ से 1 इंचेस डाउन गए हैं वहाँ से हम रखेंगे और 7 इंचेस पर हम मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखिए। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग हमें मिल गई है। इसको मैं स्ट्रेट करूँगी और ये हमारी मार्किंग है चेस्ट लाइन की, तो इसको स्ट्रेट करना है। तो देखिए परफेक्ट हमें स्ट्रेट करना है। यहाँ पे हमारा लाइन क्रॉस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद हम देखिए यहाँ पे जो हमारा चेस्ट की पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। तो चेस्ट हमारा है 42 इंचेस। तो इसमें हमें क्या करना है, 2.5 इंचेस का हमें लूजिंग ऐड करना है। ये कंपलसरी है, हर साइज़ में आपको 2.5 इंचेस का लूजिंग ऐड करना है। कब ऐड करना है, जब भी आप बैक नेक बनाएंगे तब। और उसके बाद हमारा 42 इंचेस चेस्ट है, तो उसमें हम 2.5 इंचेस का लूजिंग ऐड करेंगे। फिर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 11.1 इंचेस। तो हम मार्क करेंगे 11.1 इंचेस और 1.5 इंचेस हम लेंगे सिलाई मार्जिन। 1.5 इंचेस जहाँ पे हम मार्क किए हैं वहाँ तक हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें मार्क करना है लेंथ की। तो लेंथ की मार्किंग हमें किस तरह से करना है, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है वहीं से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो यहाँ पे लेंथ आपको फ्रंट की लेना है, बैक की बिल्कुल भी नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। 16 इंचेस है तो 17 इंचेस पर हम मार्क करेंगे। तो देखो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यही मार्किंग हमें यहाँ भी करनी है ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना जाए, इसके लिए। तो 17 इंचेस पे मार्क किया। अब इस दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पर हमारा जो भी पॉइंट्स है हमें मिला है, इसको स्ट्रेट कर लेना है। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे हमारा वेस्ट लाइन मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको स्ट्रेट कर लूँगी। एंड देन अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे वेस्ट की। तो जितना भी आपका वेस्ट है उसका 4th पार्ट करके यहाँ पे आपको मार्क करना है। और अगर आप चाहते हो कि हमें बैक में डार्ट डालना है तो आप उसमें 1 इंचेस प्लस करके बैक में डार्ट भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे डार्ट नहीं डालना है बैक में, तो डार्ट को मैं माइनस कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ जो हमारा वेस्ट है उसका हम 4th पार्ट करके मार्क करेंगे। तो हमारा वेस्ट यहाँ पे है 38 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5 इंचेस। तो 9.5 इंचेस हम ऑन फोल्ड साइड से वेस्ट लाइन पर रखकर मार्क करेंगे।
तो अभी देखो कि हमारा वेस्ट लाइन यहाँ पे आ रहा है, तो वेस्ट लाइन हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे वेस्ट का, तो 9.5 इंचेस आएगा और 1.5 इंचेस हम यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। और फ्रेंड्स मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर डाट के लिए आपको चाहिए 1 इंचेस यहाँ पे आपको और ऐड कर लेना है। तो मुझे यहाँ डाट के लिए नहीं चाहिए, तो मैंने सिर्फ 1.5 इंचेस मार्जिन का मार्क किया है और इसको मैं यहाँ तक स्ट्रेट कर लूँगी। तो अभी देखो कि इसको मैं प्रॉपर स्ट्रेट कर लेना है और उसके बाद हमारा फिटिंग की मार्किंग और मार्जिन की मार्किंग जो है उसको भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। सो फ्रेंड्स एक बात और बताती हूँ मैं आपको, अगर आपको बेसिक ब्लाउज बनाना आ गया तो आप सभी ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो यही हमारा बेसिक ब्लाउज है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर आपको इतना ड्रॉ करना आ गया तो आप कोई भी ब्लाउज़ बना सकते हो। तो इसको आपको कम्प्लीटली ध्यान से देखना है क्योंकि यही हमारा मेन होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब चलते हैं हम आर्म होल की ड्राइंग करने के लिए। किस तरह से हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा 1 इंच डाउन गए हैं और जो हमारा चेस्ट लाइन है उसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो अभी देखो कि इस तरह से मैंने इंची टेप को रखा और इसको मैं फोल्ड कर लूँगी, तो हमें यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर से हम इस तरह से मार्क करेंगे, सेंटर पर मार्क करके हो गया। अब जो भी आपने यहाँ पे फुल शोल्डर का हाफ करके मार्क किया था, तो मैंने यहाँ पे 8 इंचेस पे मार्क किया था, उसमें से आपको हाफ इंचेस माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है सेंटर पर, सेंटर को ध्यान में रखते हुए। तो हम यहाँ पे 7.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब यहाँ चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। तो कैसे मार्क करना है, जितना भी आपने फुल शोल्डर का हाफ करके ऊपर की साइड मार्क किया था ना 8 इंचेस पर, तो उसमें से आपको हाफ इंचेस माइनस करके यहाँ भी मार्क करना है, यानी दोनों सेम ही मार्क करना है। जो मिड पॉइंट निकाला वहाँ भी हाफ इंच माइनस करके मार्क करेंगे और जो हमारा चेस्ट लाइन है वहाँ भी हम हाफ इंच माइनस करके मार्क करेंगे। जो और चेंजेस जो होंगे वो हम फ्रंट पार्ट में देखेंगे क्या चेंजेस हमारे होंगे। और यहाँ पे हम क्रॉस मार्किंग हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट आपको दिखा रही हूँ ये, तो इसमें आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कितना मार्क करना है क्रॉस मार्किंग ये आप देख सकते हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा साइज़ 40 से प्लस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मार्किंग करेंगे 1 इंचेस फ्रंट में करेंगे, 1.25 इंचेस बैक में करेंगे। तो हम बैक को भी ड्राइंग कर रहे हैं, तो बैक में हम 1.25 इंचेस क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट लाइन पे जो भी हमने मार्क किया था उसको ध्यान में रखते हुए 1.25 इंचेस मार्क करेंगे। और अब जो भी हमने मार्क किया है उस सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम आर्म होल का ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले जो सेंटर में मार्क किया था उसको हम 1 इंच से मिलाते हुए इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो 1.25 इंचेस का मार्क और फिटिंग की मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम आर्म होल की ड्राइंग करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कितना प्रॉपर हमारा आर्म होल निकल कर आएगा। तो इस तरह से मैं बिना फ्रेंच कर्व का परफेक्टली आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरह से अगर थोड़ा सा भी पॉइंट बन रहा होगा तो आपको उसको बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ कर देना है, क्योंकि पॉइंट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ माइनस करेंगे आर्म होल में से, क्योंकि जब भी हम बैक नेक बनाते हैं तो इसमें से हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पे भी हमें जितना भी आपका रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे माइनस करना होता है। तो उसका भी चार्ट मैं आपको आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप उसका भी चार्ट देख लीजिए और उसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं हर एक साइज़ का क्लियर करते हुए चल रही हूँ। तो वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बेसिक ड्राफ्टिंग अगर आपको आ गया ना तो आपको सारे ही ब्लाउज़ आने ही हैं। तो यहाँ पे हम आर्म होल में क्या माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, तो उसका चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी देखो कि साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा, अगर आपका रेडी शोल्डर 0 से 1 इंच तक है तब आपको 1 इंच माइनस करना है आर्म होल में से। और अगर आपका रेडी शोल्डर 1 to
1.75 इंचेस है तो आपको यहाँ पे 0.75 इंचेस माइनस करना है, और 2 से 3 इंचेस है तो आपको हाफ इंचेस माइनस करना है। तो अभी हमारा 3 इंच से प्लस है तो हम यहाँ पे हाफ इंचेस माइनस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से, कहाँ पे हमें कैसे माइनस करना है। तो हमें माइनस करना है यहाँ पे हाफ इंचेस। तो इस तरह से देखिए, हमें यहाँ पे रखना है जहाँ पे हमारा 1 इंच हमने मार्क किया है डाउन, यहाँ से रखना है इस तरह से आर्म होल के ऊपर, और यहाँ पे मैं हाफ इंचेस माइनस कर देती हूँ। बट हाफ इंचेस में से मैंने एक लाइन माइनस कर दिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा 42 साइज है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको आर्म होल में से थोड़ा सा माइनस कर दिया है। तो इस तरह से आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, माइनस कर लिया। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हुए अगर ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्रीज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, और फिटिंग तो आपका बहुत ही परफेक्ट आने वाला है। उसके बाद ये क्रॉस लाइन है, इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो हमारा सेंटर यहाँ पे आएगा, तो मैं सेंटर पर मार्क करूँगी। अब इसी सेंटर से हमें मार्क करना है अपने नेक लेंथ की। तो नेक लेंथ यहाँ पे मैं बैक बना रही हूँ, तो यहाँ पे 3 इंचेस, 3.5 इंचेस, 4 इंचेस, 5 इंचेस तक आप ले सकते हो। ओके, तो ये बैक है तो मैं यहाँ पे 4 इंचेस ले लेती हूँ। और थोड़ा सा ये हमारा हैवी साइज भी है, इसलिए मैं बैक में ज़्यादा ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो 3.5 इंचेस भी ले सकते हो। तो ये यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया 4 इंचेस पर। तो इसमें मैं हाफ इंचेस हमारे सिलाई में जाएगा, शोल्डर स्टिचिंग में जाएगा, तो उसको मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। तो ये हम डीप नेक में करते हैं, बोट नेक में आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप रेडी शोल्डर की मार्किंग कहाँ पे करेंगे? तो रेडी शोल्डर की मार्किंग हम जहाँ से हमने माइनस किया है ना, वहीं से करना है। ये नहीं कि हमने माइनस किया है उसको छोड़ते हुए जो हमारा पहला मार्किंग है उससे करना है, नहीं, जहाँ पे हमने माइनस किया है वहीं से करेंगे। तो 3.25 इंचेस है रेडी शोल्डर, तो 4.25 इंचेस पर मार्क किया है। अब हमारा नेक विड्थ हमें मिल गया है। अब हम नेक की ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक हम, जहाँ तक हमारी नेक का विड्थ आ रहा है वहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हमें यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करना है। तो हम इस तरह से बॉक्स को क्रिएट करेंगे, तभी हम यहाँ पे परफेक्ट हमारा जो नेक है उसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हमें हल्का सा राउंड करते हुए नेक को ड्रॉ करना है। यहाँ से मैं 1 इंचेस मार्क कर लेती हूँ, और ऑन फोल्ड साइड से हम 1 इंचेस मार्क कर लेते हैं। तो इतना हम मार्क करने के बाद, तो फ्रेंड्स आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो आपका शेप प्रॉपर आएगा, परफेक्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्क करके डॉट डॉट ड्रॉ करके उसके बाद लाइन को डार्क कर लिया है। तो हमें यहाँ पे नेक परफेक्ट मिलेगा। तो अभी देखो कि हमने यहाँ पे राउंड मार्क कर लिया है। तो ये बैक पार्ट हमारा परफेक्टली रेडी हो गया है, बैक पार्ट का बेसिक ब्लॉक। अब हम फ्रंट पार्ट का बेसिक ब्लॉक सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करना है और मार्क करना है। तो हमने शोल्डर बैक में जितना लिया था उतना हम फ्रंट में लेंगे। तो देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करके मार्क करना है, और 1 इंचेस यहाँ पे मार्क करना है डाउन, जहाँ पे हमारा एंड हो रहा है वहाँ से, और ऑन फोल्ड साइड से हम 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब देखिए सभी पॉइंट्स को, पहले तो हम यहाँ पे 1 इंच का मार्क जो है इसको स्ट्रेट करेंगे, और 2.5 इंचेस का जो मार्क है उसको हमें 1 इंचेस से इस तरह से क्रॉस मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे आर्म होल की, चेस्ट लाइन की, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैक में कितना मार्क किया था, 7 इंचेस, तो फ्रंट में भी हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन मिल जाएगा
तो ये हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट लिख देती हूँ। आप देखिए चेस्ट लाइन हमारी जहाँ पे भी आई है उसको हमें स्ट्रेट करना है, क्योंकि इसी मार्किंग पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें प्रॉपर स्ट्रेट करना है, हमारा कहीं से भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए हमारी लाइन। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। अब इसमें भी हमें 2.50 इंचेस का लूजिंग ऐड करना है। तो ये सभी साइज के लिए कंपलसरी है, ठीक है। कब करना है? जब भी आप बैक नेक बनाएंगे तब। तो यहाँ पे आप चेस्ट लाइन की मार्किंग कर लिया, अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में हम 2.50 इंचेस का लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 11.1 इंचेस और 1.5 इंचेस हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। तो इतना कंप्लीट हो गया। आपका जितना भी चेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है, सॉरी पहले लूजिंग ऐड करना है फिर 4 से डिवाइड करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के बाद ही हम यहाँ पे बाकी जो भी हमारा मार्क होगा उसको करेंगे। तो सबसे पहले 1 इंच और चेस्ट लाइन का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो देखो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब मार्क करने के बाद यहाँ पे हम जितना भी हमारा फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर का हाफ करके हमने मार्क किया था, 8 इंचेस आया था, उसमें से हमें 1 इंचेस माइनस करना है। बैक में हमने हाफ इंचेस माइनस किया था, फ्रंट में हम 1 इंचेस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 इंचेस मार्क कर दिया और उसके बाद हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसमें से हम हाफ इंचेस माइनस करेंगे। तो 7.5 इंचेस हम चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम 7.5 इंचेस चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। तो ये होता है आर्म होल में चेंजेस फ्रंट और बैक में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्रॉस मार्किंग हमें कितना करना है ये भी हम साइज देख चुके हैं। तो क्रॉस मार्किंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1 इंचेस, क्योंकि बैक में हमने 1.25 इंचेस किया था। अब सभी मार्क को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इसको अभी हम परफेक्टली ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सेंटर पर जो हमने मार्क किया उसको 1 इंच डाउन गए वहाँ से स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद जो हमारा फिटिंग का मार्किंग है उस वहाँ से हम इस तरह से डॉट डॉट करते हुए आएंगे और जो हमारा मिड पॉइंट है वहाँ तक हम इस तरीके से इसको राउंड करेंगे। तो हमें यहाँ पे परफेक्ट आर्म होल हमें मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल मैंने डॉट डॉट किया, उसके बाद लाइन को हम स्ट्रेट करते हुए लेते हुए आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बिना फ्रेंच कर्व का परफेक्ट आर्म होल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बिना फ्रेंच कर्व के भी ट्राई कर सकते हो। ओके, तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा क्रॉस मार्किंग है, बट उससे पहले देखिए यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करेंगे ना, क्योंकि बैक में भी हमने किया था तो फ्रंट में भी हम करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे, बट यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे इसको हम माइनस कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये आर्म होल में से माइनस हो गया। इससे क्या होगा कि हमारा क्रीज बिल्कुल भी नहीं आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रॉस लाइन जितना भी है उसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट से ही हम सारे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें सेंटर मिल गया। इसके बाद सेंटर से ही हम इंची टेप को रखेंगे यहाँ से। तो देखिए इस तरह से मैंने रखा। अब यहाँ पे जो हमारे नेक का लेंथ है उसको मार्क करना है। तो नेक का लेंथ हमारा है, मैं 5 इंचेस रख रही हूँ, आप यहाँ पे 4 इंचेस 3.5 इंचेस भी रख सकते हो। ओके, अभी हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स हमारा है 11.5 इंचेस, तो हम 12 इंचेस पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अभी देखो कि हम यहाँ पे जितना भी आपका लेंथ है उसमें आपको 1 इंचेस प्लस करना है। तो मेरा यहाँ पे लेंथ है 16 इंचेस, तो 17 इंचेस पे मार्क करूँगी। तो इतनी मार्किंग होने के बाद अब हम इसको जो भी हमने मार्क किया है उसको हमें स्ट्रेट करना है। तो ये हमारा नेक लेंथ है, तो यहाँ तक पहले हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अभी देखो कि हम यहाँ पे स्ट्रेट करते हैं इतना। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स है इसको भी हम स्ट्रेट करते हैं। एंड देन जो हमारा यहाँ पे लेंथ है उसको भी स्ट्रेट करते हैं। तो इस तरह से देखिए
हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट ही हमें मिलना चाहिए। और उसके बाद अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे अपने अपेक्स टू अपेक्स का। तो साइज़ के अकॉर्डिंग जितना भी आपका अपेक्स टू अपेक्स है उसको आपको डिवाइड बाय 2 कर लेना है, यानी उसका हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा 8.5 इंचेस है, तो हम इसका हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 4.25 इंचेस। तो ऑन फोल्ड साइड से जिधर हमारा अपेक्स शोल्डर टू अपेक्स की लाइन है उसी को ध्यान में रखते हुए ऑन फोल्ड साइड से जितना आया उतना मार्क करेंगे। तो 4.25 इंचेस आया, मार्क किया। अब इसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम 3.75 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब इतना हमारा मार्क करके हो गया। उसके बाद तो फ्रेंड्स अभी देखिए कि हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं डार्ट। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो वेस्ट का डार्ट होता है वो अलग अलग होता है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग डार्ट का यह चार्ट है, आप ये देख सकते हो। इस चार्ट में आपको हर साइज़ का मिलेगा, तो कितने साइज़ में कितना आपको रखना है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमारा साइज़ है 42, तो 36 to 45.75 इंचेस। तो कितना हमें मार्क करना है, तो हमें यहाँ पे डार्ट लेना है वेस्ट में 3 इंच का, ठीक है। और अपना आप यहाँ पे देख सकते हो और इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख लीजिएगा। तो उसके बाद अब हम मार्क करते हैं डार्ट की। तो डार्ट हमारा आया 3 इंचेस। तो जहाँ पे हमारा वेस्ट है वहाँ पे हमने पॉइंट मार्क किया है, आप देख सकते हो। उसी के आगे हमें 3 इंच का डार्ट मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 3 इंचेस का डार्ट मार्क करेंगे। तो आप अपना देख लीजिएगा, साइज़ के अकॉर्डिंग जितना आएगा उतना आपको मार्क करना है। तो इतना मैंने मार्क कर लिया। अब इसके आगे से हम देखिए, अब हम डार्ट को माइनस करते हुए यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा 9.5 इंचेस है, तो यहाँ तक हम ऐसे रखेंगे और यहाँ तक फोल्ड कर लेंगे। अब हमें डार्ट को माइनस करके इसके आगे रखना है इसको, और 9.5 इंचेस जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। देखिए किस तरह से करना है, यहाँ इस तरह से आगे रखेंगे और 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, नहीं तो फोल्ड करके भी आप यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पर मार्क किया और 1.5 इंचेस हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क करेंगे मार्जिन का। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। सो फ्रेंड्स अभी तक देखिए यहाँ पे हमारा वहाँ तक जो हमारा मार्क आया है वहाँ तक हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। उसके बाद हम सारे मार्किंग करेंगे। तो अभी देखो कि जो हमारा है फिटिंग की पॉइंट, उसको हम मिलाते हुए चलेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग हो गई। अब ये हमारी मार्जिन की मार्किंग है, इसको भी हमें इसी तरीके से क्रॉस कर लेना है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मार्क करेंगे यहाँ पे जो हमारा डार्ट है ना, दोनों पॉइंट हमने मार्क किया है उसको अपेक्स पॉइंट से मिलाना है। इन दोनों पॉइंट्स को अपेक्स पॉइंट से मिलाना है। तो इसको हम मिला लेते हैं। तो किस तरह से, इसको इस तरह से हमने मिलाया और इसको भी हम अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। अब हम इसका जो मार्किंग है शेप देने वाला उसे करना है। तो ये हम शेप देते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा बॉडी का शेप फ्रंट का इस तरह से होता है, तो हमें इसको देना होता है। तो अभी देखो कि हम यहाँ पे पहले सेंटर मार्क करेंगे। अब नीचे का और ऊपर का लाइन जो भी बचा है उसका भी हम सेंटर मार्क करेंगे। तो अभी देखो कि इसका हम दोनों का सेंटर मार्क करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सेंटर आएगा। तो अभी देखो कि नीचे के साइड भी हम इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेंटर आया। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब जो पहला सेंटर है नीचे की साइड, वहाँ से हम ऊपर की साइड मार्क करेंगे 1/2 इंचेस। एंड देन जो हमारा दूसरा साइड है उसके ऊपर हम 0.25 इंचेस मार्क करेंगे। तो ये सभी साइज को करना है, सबके लिए फिक्स रहेगा। अब इसका हमें इस तरह से शेप देना है। तो परफेक्ट तरीके से हम यहाँ पे शेप देंगे, इसको बिल्कुल कट टू कट मिलाएंगे। तो अभी देखो कि इस तरह से मैंने मिला दिया और यहाँ पे एक लाइन जितना अंदर जाएंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा शेप आया है। इससे भी हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, परफेक्ट हमें कर लेना है, इसको शेप देना है। और यहाँ पे हम
राउंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे शेप तो दे दिया, अब इसको हमें मेज़र करना है। तो नेक की साइड जो लाइन हमारी है स्ट्रेट वाली, उसको मेज़र करेंगे। उसके बाद जितना आएगा उधर हमारा जो फिटिंग की साइड हमने शेप दिया है उसको मेज़र करके मार्क करेंगे। तो हमें किस तरह से करना है देखिए, सबसे पहले जो हमारा इधर साइड नेक की साइड, ध्यान रहे नेक की साइड जो लाइन है उसको मेज़र करना है। तो मेरा यहाँ पे 5 इंचेस आ रहा है, तो इधर साइड भी हम इस तरह से मार्क करेंगे और 5 इंचेस जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से परफेक्ट मेज़र करेंगे यहाँ पे ऐसे करके। तो यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। अब जितना भी यहाँ पे मार्क आया है उसका डबल ऑन फिटिंग की साइड मार्क करना है। तो 1 इंचेस मार्क कर लेना है। ये सब के लिए फिक्स है 1 इंचेस वाला मार्क। अब इसको हम इस तरीके से 1 इंच के मार्क से मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मिला दिया। अब हमारा जो ऑन फोल्ड साइड है वहाँ से हम 1/2 इंचेस ऊपर की साइड मार्क करेंगे। ये भी हमारा सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो अभी देखो कि हम इसको इस तरह से मिला देंगे। तो अभी हमारा इतना माइनस हो जाएगा और जहाँ जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ पे पहले तो ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद हम आर्म होल में डॉट मार्क करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक के मार्किंग के लिए हमें रेडी शोल्डर पाम मार्क करना होगा। 3.25 इंचेस है तो 4.25 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमें नेक बिट मिल गया। तो जितना भी हमारा नेक बिट मिला है नीचे की साइड मार्क करेंगे यहाँ पे। तो मार्क कर लिया। अब यहाँ तक स्ट्रेट करके हम नेक बिट का लाइन भी स्ट्रेट कर लेते हैं और इसको हम बॉक्स की तरह क्रिएट करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा हो गया। उसके बाद देखिए ऐसे यहाँ पे हम इसको परफेक्ट राउंड करेंगे। तो इस तरह से आपको पहले डॉट डॉट का लेना है और उसके बाद इसको परफेक्ट राउंड शेप दे देना है। तो देखिए इस तरह से हमने दे दिया। तो इतनी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारा बचा है सिर्फ यहाँ पे आर्म होल डॉट की मार्किंग करना। तो उसको आप परफेक्ट तरीके से देखिएगा। हर साइज़ का मैं क्लियर करूँगी। तो देखिए इस तरह से हर साइज़ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे वेस्ट का डॉट चेक करना है। 3 इंचेस है, आपका जितना भी हो उसका हाफ कर लेना है। और उसके बाद इसको चेस्ट लाइन के ऊपर रखेंगे। 3 इंच का हम हाफ करेंगे तो 1.50 इंचेस आएगा। तो हमने मार्क कर लिया। इसको हम अब 1.50 इंच का भी हम हाफ करेंगे, उसके ऊपर से हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब देखिए ऊपर से मार्क किया। अब यहाँ पे 1/2 इंचेस इस तरह से हम छोड़ देंगे और 1.50 इंचेस जहाँ पे आएगा वहीं पे हम मार्क करेंगे। तो देखो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है। देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। देखिए ये हमारा 1.50 इंचेस ही होना चाहिए। तो आपको भी सभी साइज में इसी तरीके से करना है। अब इस दोनों पॉइंट को हम अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। नेक की साइड जो मार्किंग है उसको अपेक्स पॉइंट से मिलाना है और फिटिंग की साइड जो मार्किंग है उसको अपेक्स पॉइंट से मिलाना है। ध्यान रहे जो सेंटर का मार्किंग है उसको आप अपेक्स पॉइंट से नहीं मिलाएंगे। तो अब यहाँ पे हम फिटिंग की साइड 1/2 इंचेस मार्क करेंगे और इसको हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको मेज़र करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी देखो कि जितना हमारा इधर साइड आ रहा है उतना साइड उधर साइड भी आना चाहिए। तो मेरा 7.25 इंचेस आ रहा है, तो उधर साइड भी हमारा इतना ही आना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमारा इतना आ रहा है तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब जो हमने 1/2 इंचेस फिटिंग की साइड मार्क किया था उसको स्ट्रेट करना है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। एंड देन इसके बाद हम जो हमारा नया आर्म होल है उसको ड्रॉ करेंगे। तो अभी देखो कि फिटिंग की साइड हमारा दोनों के नीचे ऊपर इक्वल होना चाहिए। इस तरह से हमें स्केल को रखना है और यहाँ पे इस तरह से कर देंगे और यहाँ पे हम नया आर्म होल की ड्राइंग कर लेंगे। तो इतना हमारा माइनस हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे माइनस हो गया। सो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिक ब्लॉक रेडी है। आप इसमें चाहे तो 4 डॉट बना सकते हैं, 1 डॉट बना सकते हैं
या फिर आप सब्यसाची ब्लाउज़ भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप, ये हमारा बेसिक ब्लाउज है। तो इतना हमें कंप्लीट करना होता है। इसके आगे हम जो भी ब्लाउज़ बनाना चाहें बना सकते हैं। ओके, अगर आपको बॉडी को प्रॉपर शेप में दिखाना है तो आपको सेंटर में डार्ट मार्क कर लेना है। तो ये सेंटर में डार्ट आप 1 इंच का, 0.75 इंचेस का, हाफ इंचेस का आप ले सकते हो, आपकी चॉइस है। कितना फिट आप पहनते हो उतना आपकी चॉइस है। यहाँ पे डार्ट मार्क करके इस तरह से सेंटर में भी डार्ट आप मार्क कर सकते हो। तो इसको डार्ट को हम जब करते हैं तो ये हमारा जैसे बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग परफेक्ट बैठता है। तो इस तरह से हमारा ये बिल्कुल बेसिक ब्लॉग है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की है, आपको हर साइज़ का क्लियर किया है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।